अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, फॉर 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तमाम क्लासेस के लिए। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं। उनमें आप देखें तो बॉन्ड्स को इंट्रा मालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। इंट्रा का मतलब है बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, दो एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे, उनसे मॉलिक्यूल बन सकता है, उनसे कंपाउंड बन सकता है। केमिस्ट्री जब भी हम स्टडी करेंगे, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, केमिस्ट्री हमेशा एटॉमिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो जब भी बॉन्ड्स की बात आएगी तो हम एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट बल्क फॉर्म में होता है, जबकि एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की शक्ल में है। तो इसलिए हम हमेशा बॉन्ड्स की बात करेंगे तो एटम लेवल की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आएंगे, एटम आपस में कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, उन मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड्स बन सकते हैं, किस तरह एटम आपस में मिलते हैं, कि व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्म। बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि एटम जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज करेंगे, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। अब बॉन्ड्स के जो टाइप्स है वो मेन तीन है। एक हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड, एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। इन तीनों को हम कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। स्पेशली इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है और दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे। हियरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, किस तरह बनता है, कौन कौन से एटम्स में बनता है, और जब बॉन्ड बनता है तो क्या एनर्जी रिलीज हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि भाई इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आयनिक बॉन्ड की तरफ जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन से एटम्स के दरमियान में बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स होगा तो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर देन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो सपोज मैं स्टार्ट लेता हूं ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिरी शेल इनकम्प्लीट होता है और इसके अलावा जितने शेल है वो कंप्लीट होंगे। तो जो शेल इनकम्प्लीट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ऑक्टेट से डिविएट होगा, ऑक्टेट रूल से इनहेराफ करेंगे, 8 से इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। तो ए मैंने ले लिया और ये दूसरा ए है, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब ये दो एटम आपस में कंबाइन होना चाहते हैं और मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। वो मॉलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल A2 है। तो अब ये A2 किस तरह बना है? A2 इस तरह बना है कि A दोनों एंड जो है आपस में इस बॉन्ड के जरिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, one electron belongs to this one and the other belongs to this one. So म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे। ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स के दरमियान में बने? क्या मेटल्स में बनता है कि नॉन मेटल में बनता है? जितने स्पीशीज हैं नॉन मेटल, तकरीबन पूरे पीरियड टेबल में 12 एलिमेंट जो है या 13 वो नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारे मेटल्स हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा। जितने नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जो 12 या 13 नॉन मेटल्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दैट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और पहले ग्रुप के टॉप पे रखा गया है क्योंकि इसके आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। इस सिमिलरिटी की वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर फर्स्ट जो अल्कली मेटल्स है उनके टॉप पे रखा गया है। हालांकि हाइड्रोजन इज नॉट द मेंबर ऑफ अल्कली ग्रुप।
तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बना है। तो अभी आप देखें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होंगे। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो सिंगल बॉन्ड पेयर यूज हुआ है। सिंगल बॉन्ड पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। तो दोनों हाइड्रोजन आप देखें दोनों नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो इस बॉन्ड की वजह से ये दो एटम कंबाइन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, बिकॉज बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉन मेटल एंड बिटवीन नॉन मेटल ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए। ऑक्सीजन जो बहुत जरूरी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और डिस्कस करेंगे। सपोज एक ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस या डॉट दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब दोनों सिमिलर एटम्स होंगे तो दोनों को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो या दोनों को डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। मैं दोनों को डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं और ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कंबाइन होना चाहते हैं। अब हम ये करेंगे कि भाई ऑक्टेट हमने कंप्लीट करना है कि दोनों के साथ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब ये ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड से भी कंप्लीट हो सकता है, डबल से भी कंप्लीट हो सकता है, ट्रिपल से भी कंप्लीट हो सकता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड बनता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, इसके साथ दो लोन पेयर बाकी रह गए। जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है ऑक्सीजन में। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 4 ये है, 4 और 4 8। इसी तरह ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट करेंगे तो 4 और 4 8। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्टेबल है, आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं O2। तो O2 मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको लोन पेयर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी लोन पेयर का दूसरा नाम है, और ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया है। तो इसका मतलब है कि ऐसा बॉन्ड जो 2 पेयर से बनता है उसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इसमें क्यों बना है, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम जो है नॉन मेटल है, और इससे मैंने पहले आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा। अब ग्रुप नंबर 5 से कोई एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ग्रुप नंबर 5 का हिस्सा है। दूसरा नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन होना चाहते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये कोई केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल लिंक बनाएंगे, एक रिश्ता बनाएंगे। उस रिश्ते के जरिए 2 एटम आपस में अटैच हो जाएंगे। तो हमने ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसीलिए 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर हिस्सा लेंगे और एक लोन पेयर इसके साथ बाकी रह जाएगा, एक लोन पेयर इसके साथ बाकी रह जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड between 2 hydrogen atoms are in the nitrogen molecule into इस तरह बनेगा। तो आप देखें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड। अब 6 यहाँ पर है और 2 ये है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 यहाँ पर है और 2 ये है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों एटम्स अनस्टेबल थे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल में दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड नाइट्रोजन एटम्स आर अनस्टेबल। तो हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा चुके हैं। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा, और एटम अनस्टेबल है क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये तो सिमिलर हो गया। अब डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में भी बन सकता है। अब अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनेगा तो फिर वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या वो पोलर हो सकता है कि नॉन पोलर हो सकता है। सपोज मैं लिखता हूं ये हाइड्रोजन,
अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है। अब देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1 इस हाइड्रोजन की है, 2.1 इस हाइड्रोजन की है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो ऐसे तमाम कोवेलेंट बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सिमिलर एटम से बनेंगे, सिमिलर एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, तो ऐसे तमाम कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों पे कोई चार्जेस नहीं आएंगे, न पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा न पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ऑलवेज फाउंड बिटवीन सिमिलर एटम, बिटवीन आइडेंटिकल एटम। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल। ये है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 4 हो गए और ये हो गए 6। तो ये दोनों आपस में अब 3 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का है। अब ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, इसी तरह ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे बाकी रह जाएंगे। ये वाटर का स्ट्रक्चर बना है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। बिटवीन नॉन मेटल ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फाउंड। अभी आप देखें 2 और 2 4 और 4 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, जबकि 2 और 2 हाइड्रोजन का डबलेट रूल कंप्लीट हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में डबलेट भी उभय हो चुका है, ऑक्टेट रूल भी उभय हो चुका है। तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखिए इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 3.4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरूर आएगा, 3.4 माइनस 2.1। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के दरमियान कितना आ गया, 1.3 आ गया। तो अब ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के करीब होगा, ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन से दूर होंगे तो दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ऑलवेज फाउंड बिटवीन डिसिमिलर एटम। जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उनको हम कहेंगे कि भाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है मेरी जान। आप कुछ और एटम्स और मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, सपोज 2-3 और कर लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट और भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर ग्रुप नंबर 6 में है, जस्ट लाइक वाटर का स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये भी है। ये सल्फर है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 2 लोन पेयर इसके साथ बाकी रह जाएंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, तो इसलिए नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करना चाहते हैं H2SO4, तो आप देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल है, तो इनमें भी हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 और 4 8 9 10 11 12। अब 8 से ज्यादा हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, जब ऑक्टेट रूल ज्यादा हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, सुपर ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, बिकॉज इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ऑक्टेट बिहेवियर। हियर पर सल्फर का जो रूल है अब इसमें है एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल, सुपर ऑक्टेट रूल भी है। तो इसी मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें सुपर ऑक्टेट रूल भी है और ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। किस तरह ओबे नहीं होता, अब देखें मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, या मैं लिखता हूँ बोरान ट्राइहाइड्राइड BH3, या मैं लिखता हूँ बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। अब तीनों का स्ट्रक्चर एक है। बोरान भी नॉन मेटेलिक इन नेचर है, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन पे और नॉन मेटल से, तो इनके दरमियान इस तरह बॉन्ड बन सकता है, ट्राइगोनल शेप है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसे कहते हैं डिविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल। बोरान हैज बीन डिविएटेड फ्रॉम इट्स ऑक्टेट बिहेवियर, ऑक्टेट रूल इसमें ओबे नहीं होगा, तो ये फर्दर दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।
तो कुछ एलिमेंट्स में एक्सटेंडेड आर्कट्यूड रूल है, सुपर आर्कट्यूड रूल है, और कुछ में जो है डिविएशन ऑफ आर्कट्यूड रूल है। तो ये हमारे पास चंद एग्जांपल हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। तो इंशाल्लाह आपका आइडिया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका आइडिया क्लियर है तो वीडियो को आगे शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट्स में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।